हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सुशील पांडे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप सब? समय हो रहा है दोपहर का 3 बज रहे हैं। तो ब्लॉग कल आप लोगों को बता रहे थे डालेंगे, फिर नहीं डाल पाए, तो आज सोच रहे हैं डाल दे रहे हैं बना के। बाकी और बताइए आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? फैमिली आप लोगों की अच्छी है? तो थोड़ा इतने बड़े घर में मैं मेरे हस्बैंड करेगी, जो काफ़ी समय से नहीं गए थे, हम सब साथ में ही रहते थे, तो दिल्ली चले गए। कल 2:40 की ट्रेन थी यहीं लालगंज से हमारे, तो वो निकल गए थे 1:30 बजे यहाँ घर से। खाना पीना खा के बेटा हमारा जब से हुआ है पापा के साथ ही था अपने। पापा के बगैर नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा रोता है। कल से वो भी कुछ खा पी नहीं रहा है, बहुत रो रहा है पापा की याद में अपने। रात भर सोया नहीं, बहुत ज़्यादा रो रहा था पापा की। बोल रहा था मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है, पेट में दर्द हो रहा, पापा को बुलाओ। फ़ोन किए थे, बात भी हुई, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा है, जब से हुआ है पापा के साथ पला बड़ा, इतना बड़ा हो गया, 24 घंटे पापा पापा पापा, सोता तो पापा, उठता तो पापा। नज़र के सामने ना आए कि तुरंत मम्मा पापा कहाँ गए, कब आएंगे, फ़ोन करो, जल्दी आए। बहुत याद आ रही पापा की, दिन भर यही सब रट के लगा रखा था। और आज जब पापा सच में दिल्ली चले गए तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्ती थोड़ा बुखार भी उससे था, सो गया है, सुला दिए उसको दवा ववा दे के। हमारे घर में भी किसी की इच्छा नहीं थी कि बाहर जाए, क्योंकि जेठानी की लड़की लोग भी काफ़ी नहीं मानती हैं, प्यार करती हैं अंकल को अपने। वो भी रात में हमारे पास लेटी थी, तो चाचा वगैरह अच्छा नहीं लग रहा, चाची रहते थे, हंसाते थे। सारी बातें होती हैं। तो इंसान को याद करने पे मजबूर कर देती है। हम इस सोच में डूब जाते हैं फ्रेंड, क्या करें। कभी दूर नहीं हुए हम भी, न 4 साल से एक साथ ही थे,
और जब इंसान बाहर हमेशा रहता हो तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती, जब वो हमेशा पास रहता हो दूर जाता है तब बहुत तकलीफ़ होती है। उनका भी वहाँ मन नहीं लग रहा, फ़ोन किए थे, बगैर अपने बेटे के उन्हें भी बहुत याद आ रही है। सबकी आंखों पे बचा हुआ हमारे लिए एक तारा, इतना बड़ा करूँ ऊंचे वाली बात है। जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा, चेहरे की हंसी चली गई है उनके साथ ही। माता स्वयं है, एक पति थे जो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ थे। वो कहने के तो कहते हैं बहुत सारे लोग, सब अपने ही हैं, अपनी फैमिली, अपना परिवार, सब कुछ, लेकिन सब नाम का है कुछ नहीं। न मायका अपना है, न ससुराल अपना है। मायके में माँ बाप अपने हैं और ससुराल में हस्बैंड अपने हैं, तो ये दोनों नहीं है साथ। तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। मायके में माँ बाप तो गुजर गए, लेकिन ससुराल में हस्बैंड हैं बहुत अच्छे, जिनका भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर जन्म में मुझे यही हस्बैंड मिले। हर जन्म में लोग 7 जन्म तक मांगते हैं कि मैं 7 जन्म तो नहीं, हर जन्म में नहीं मांग रही, हर जन्म में नहीं मांग रही। इससे ज़्यादा कोई नहीं मिल सकता किसी को। बाकी हस्बैंड सभी के लिए प्यारे होते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। जैसे कहते हैं बीबी अच्छी हो या बुरी अपने हस्बैंड के लिए प्यारी है, उससे हस्बैंड ही होते हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड जैसे बहुत कम ही मिलेंगे, तो सीधे बहुत ज़्यादा है, हंसाते बहुत ज़्यादा, ऐसी सी बातें मिलेंगे कि आप रोते रहो तो हंस दो इनकी बातों पे। फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, सबके बारे में, छोटे से लेके बड़े के बारे में। भले से हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई है जो सच में बता रहे हैं दिल से, कि मैं नहीं सोच पाती हूँ, कहीं ना कहीं याद आता है तो मैं नहीं सोच पाती हूँ फैमिली के बारे में। कहते ना जब कुछ हो जाता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, वैसे में। लेकिन ये नहीं, ये सोचते हैं सबके बारे में, कुछ भी हो सबके बारे में, कितना भी ठोकर खा जाए, चाहे वो घर परिवार में हो बाहर हो, लेकिन 4 दिन बाद फिर उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, कभी भी नहीं। मैं तो गुस्से में कुछ बोल भी देती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बोलते, कभी भी नहीं। मुझे समझाते भी हैं कि तू पागल है, अगर तू किसी के बारे में गलत सोचेगी तो भगवान तेरे साथ गलत करेगा। तो मैं यही बोलती हूँ, मैं किसी के बारे में जब गलत नहीं सोची तब मेरे साथ भगवान गलत किया, परिवार गलत किया, तो अब मैं किसी के बारे में सोचूं
सोचते हैं कुछ नहीं, समय है, समय बलवान होता है। जो इंसान आज तुझसे नफरत करते हैं, तेरा खुश रहना नहीं देख सकते, तेरा घूमना टहलना नहीं पसंद करते, तेरा खाना पीना पहनना नहीं पसंद करते, कल वही इंसान जब तू ऊपर उठे, कल वही इंसान तेरे पास आएंगे, तुझे समझेंगे, लेकिन समय लगेगा। कहते हैं बुरी चीज़ होने में समय नहीं लगता, लेकिन अच्छी चीज़ होने में बहुत समय लगता है फ्रेंड, बहुत समय लगता है। लेकिन मुझे लगता है क्या इंसान जब मर के चला जाएगा तब इंसान उसे समझेगा, तब उसे जानेगा। अब इससे ज़्यादा कितना समय इंसान दे, साल 2 साल 4 साल 6 साल, इससे ज़्यादा इंसान तो खुद ही सबसे रहना पसंद करने लगेगा ना। कितना मैं अपने आप को सफाई दूँ, जब सब वो लोग उसी प्रकार के हैं, सभी की निगाह में मैं गलत हूँ, तो कितना मैं सबको सफाई दूँ। तो इससे अच्छा सबसे दूरी ही बना के रखो। अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, किसी से मतलब ही मत रखो, क्योंकि आप मतलब रखेंगे तो आपको टेंशन होगी। अरे वो तो ऐसे मुझे कह रही थी, अरे वो तो ऐसे मुझे कह रहे थे, एक टेंशन ही तो होता है। और जब मतलब ही नहीं रखेंगे, सुनेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, कहने दो, इंसान का मुँह है, कहेंगे। कहते हैं दो ही इंसान के बारे में इंसान बोलता है, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो या तो बहुत ज़्यादा बुरा हो, तो इन दोनों में से एक में तुम्हारी गिनती होगी। अच्छे हैं तो भी ठीक है, बुरे हैं तो भी ठीक है। अगर सबकी निगाह में बुरे हैं तो बुरे ही सही, बुरे ही बन के रहेंगे, अच्छे होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अच्छा इंसान करते करते थक जाता है, लेकिन बुराई करने वाले बिल्कुल नहीं थकते। आप उनके साथ दिन रात मेहनत करो, दिन रात उन्हें खुश करने की करो कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं